Hi, this is Milind Soman and you're watching FIFA Foos. नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूज और इस वक्त मेरे साथ है वेरी हैंडसम एंड चार्मिंग पर्सनालिटी जो मेरे क्रश हैं और हु इज़ कम्प्लीटली मेड इन इंडिया। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ है मिलिंद सोमन नमस्कार। जो कि इतने फिटनेस फ्रीक हैं कि अपने आसपास के लोगों को फिट रखने में पीछे नहीं हटते। बिल्कुल। तो सर पहले तो यही क्वेश्चन है, पौरुषपुर में जो आपका किरदार है पूरे ट्रेलर में यू आर लुकिंग फायर। Thank you. Thank you. I think you should do all the answers to the questions. और ओके, क्या आपको अच्छा लगा? ऑब्वियसली आपका ओवरऑल लुक, आपकी पर्सनालिटी तो माशाल्लाह आपने वैसे ही कल है। का ट्रेलर देखा जिसमें थोड़े सीन्स के स्निपेट्स वगैरह हैं? जी, नहीं देखा ना? लेकिन फिर भी जो भी ट्रेलर आपने देखा उसमें क्या अच्छा लगा? आपकी सिर्फ look? पर्सनैलिटी लुक अच्छी लग रही है और जिस तरीके से आप एक वो जो एक्शन है, जिस तरीके से यू आर एंटरिंग याद नहीं है लेकिन हाँ। Okay, very good. तो किरदार के बारे में जानना चाहूँगी मैं। बोरिस किरदार काफ़ी पावरफुल लग रहा है, तो आप बताइए मुझे उसके बारे में ऑडियंस को। तो बोरिस is a part of this city of पौरुषपुर जो एक किंगडम है, एक राजा है किंगडम का, played by अनु कपूर एंड एक ऐसी चीज़ है हम देखते हैं पौरुषपुर में that the women are very oppressed. जो राजा है वो औरतों को बहुत पसंद करता है लेकिन उन पे दबाव डालना पसंद करता है. He likes to oppress them. He likes to torture them. तो बहुत सारे लोग हैं किंगडम में जो जिनको ये पसंद नहीं है एंड हु वांट टू ब्रिंग अ चेंज, लेकिन वो राजा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते. एंड बोरिस इज़ वन ऑफ देम एंड देन वी सी हाउ alliances, friendships with different people, he gets a lot of people together to actually bring a change. तो वो कहानी है एक्चुअली फर्स्ट सीजन की. And the kind of characters that have been created, I think, are really interesting and very detailed in terms of characterization. और जो माहौल बनाया है, of course, बहुत ही खूबसूरत है, which is जो medieval, 300-400 साल पहले की kingdom है, जिस तरह का lighting किया है cinematographer ने, जिस तरह के dialogues हैं writer के, I think they've created a kind of experience which is wonderful. कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी चैलेंजिंग कैरेक्टर है, तो जब आपके सामने स्क्रिप्ट आई तो व्हाट वाज योर रिएक्शन कि मुझे हाँ यही करना है? कुछ सेकंड थॉट कुछ ऐसा? नहीं, यही मेरा फर्स्ट थॉट था क्योंकि जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी तब उन्होंने कहा कि दे ऑफर्ड मी द किंग्स रोल. तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे राजा का रोल नहीं करना है, मुझे ये रोल करना है, बोरिस का रोल करना है. सो ऑफ कोर्स दे वर, पहले उन्होंने पूछा आर यू श्योर, इट्स अ यूनाक, वुड यू प्ले यूनाक? आई सेड यस, क्योंकि मेरा जो इमेज है which is this very macho, masculine, good looking, So, which also, when I posted the first picture, काफ़ी लोगों ने कहा कि ये क्या है, ये काजल क्या है, ये सुरमा, ये नथ, ये ऐसा नहीं हम देखना चाहते मिलिंद सोमन को, हम ऐसा देखना चाहते हैं ना. इट डजेंट मैटर. एज एन एक्टर हम चाहते हैं कि हम अलग अलग रोल्स करें, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को निभाएं. सो आई वेंट अहेड एंड आई डिड दैट. और जैसे स्टोरी डेवलप हुई, जैसे कैरेक्टर डेवलप हुआ, it became more and more interesting, जैसे हर कैरेक्टर के साथ किया गया. And I was very happy shooting the scenes क्योंकि जब producer, director and the actor are all on the same wavelength कि कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए और scenes ऐसे होने चाहिए, then that is the most satisfying for the actor. Why Boris? Why? क्योंकि मैंने पहले ऐसा कैरेक्टर नहीं किया है. फॉर मी एक ही ऑप्शन था एक्चुअली मेरे लिए, वो राजा लेकर आए थे और मुझे सिर्फ ये कैरेक्टर दिखा. अगर मैंने हु आई कुड प्ले एट माई एज, तो काफ़ी बाकी काफ़ी कैरेक्टर्स थे, बट दे वर ऑल वेरी यंग कैरेक्टर्स इन देयर 20s और 30s. तो मैंने सोचा कि, एंड ऑल्सो दिस, for me, this was the most interesting character because it was a character of a eunuch. और मैंने ये सोचा नहीं उस समय कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या प्ले करने वाला हूँ. But when we started developing, when we started discussing, तब हमने सोचा, डायरेक्टर ने भी, सचिंद्र वत्स जो हैं, कि let's not stereotype it, let's not create a caricature, let's not do all the things. बहुत सारे लोग जब characterization होता है, स्पेशली इंडियन स्क्रीन पे, तो वो थोड़ा स्टीरियोटाइप हो जाता है, थोड़ा लाउड हो जाता है, थोड़ा ये मेकअप ऐसा, विग ऐसा और बिंदी बड़ी. तो वी हैव यूज दोज बट इन अ वेरी सटल वे. एंड जो हमारी कोशिश रही है कि जो कैरेक्टर की इंसानियत है उस पे फोकस करना है.
not the fact that he is a eunuch. That is an issue that he's dealing with. Ki how can I be happy in a society? Can I be happy in a society that doesn't accept me? How do I create my own space? How do I create my own importance? How do I relate to people? How do I get people to relate to me? You know, so वो जो सारे जो सवाल है उसके, that was interesting in the characterization. But when we look at those questions, we look at it from a human perspective. Because all of us are human beings and that is the most important thing. So सारा जो discrimination होता है is because we don't see each other as human beings. We see the race, we see the color, we see the gender, we see all those things जो इतना superficial है, लेकिन एक दूसरे को हम इंसानियत के तौर पे नहीं देखते. And that is important and we have tried to create bodies like that. अगर मैं पूछूं आपसे कि जब आपको कोई किरदार मिलता है आपका कितना इनपुट रहता है उसमें, क्योंकि यूजुअली जो डायरेक्टर कहते हैं, जो प्रोडक्शन वाले जो होते हैं, उनसे बातें करके डिस्कस करके, या फिर आपका I think there are different kinds of directors, of course. कभी-कभी director कहते हैं कि every single word has to be said and it has to be said exactly like this. And कभी-कभी ऐसा होता है, like I played in a TV serial नूर जहां, जहां मैंने शाहजहां का रोल किया था. तो obviously we can't ad-lib, जैसे roles, जैसे words लिखे हैं, because they're in Urdu and all of that, and you have to say it exactly like that, and your attitude has to be exactly what is decided कि शाहजहां है तो ऐसा ही बोलेगा. So that sometimes becomes important. But for this character, there was a lot more freedom, because we were all trying to figure out how the character is to be played. We had a lot of discussion. बिंदी लगाना है कि नहीं लगाना है, इस scene में लगाना है, jewelry कौन सी चाहिए, ये चाहिए कि वो चाहिए, what is the mood of this scene, what is the emotion in this scene, how is he trying, and everything has to do with that, because it's a very complex character. Even the clothes, like if you look at the king, okay, the king is wearing a king's costume, Queen is wearing queen's costume. For Boris, every scene had an expression in the makeup, in the clothes, in the jewelry, and everything, and it all added. So what is that expression? We have to get to that. So there were very good discussions. जैसे कि आप कंट्रोवर्सीज का भी पार्ट होते रहते हैं, तो हाउ डू यू टेक दोज कंट्रोवर्सीज, criticism and trolls? But I don't create controversies. I do just whatever I have to do. People have opinions, and I recognize the opinions, and that's it. जाते जाते क्या कहना चाहेंगे पौरशपुर के बारे में और लोगों को 3 USP इस वेब सीरीज के बारे में? USPs तो काफ़ी हैं. 3 मतलब एक तो it is the first series on an OTT platform that has to do with a medieval fantasy. वो एक है. Second is that the characterizations are absolutely unique. The storyline is absolutely unique. I mean, that's 3. But the fourth one is that it's really shot so beautifully that you cannot miss it. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच.